दोस्तों, हम अपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर कुछ टाइम के बाद हमसे प्यार करना बंद कर देता है, हमारी बातों को समझना बंद कर देता है, हमारा रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदलता जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। उस पार्टनर को हमसे बात करना भी पसंद नहीं होता है, उस पार्टनर को हमारी बातों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उसको बार बार बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। पार्टनर हमें उल्टी बातें बोलना शुरू कर देता है, यहां तक कि बहुत गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में उठते हैं, बार बार आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदलता रहता है, तो क्यों होता है ऐसा? क्यों पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू करता है? क्यों पार्टनर आपसे प्यार करना बंद कर देता है? क्यों पार्टनर आपकी बातों को ना समझ के अपनी खुद की बातों को समझता है, आपके साथ बार बार झगड़ा करता है? अब समझना मेरी बात को, जितने भी क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअली दोस्तों, कई बार हम लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो हम रिलेशनशिप को इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं, जो कि रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप में बदल जाता है जिसमें खुशियां न मिलकर दर्द हमें मिलना शुरू होता है, जिसमें सुकून ना मिलकर हमें डाउट मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें पार्टनर पर डाउट है, चलिए मैं मानता हूं पार्टनर पर आपको डाउट है, आपको लग गया है कि मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं मुझे धोखा दे रहा है, आपको कुछ डाउट है। लेकिन आप डाउट को क्लियर करने की बजाय उस पार्टनर के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं, आप उसका पहरा देना शुरू करते हैं, उसकी चौकीदारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप उसकी चौकीदारी करना शुरू करते हैं, पार्टनर को लगता है कि यार ये तो मुझे पहरा देता है, मेरे देखता रहता है मैं क्या कर रही हूं, कहां जा रही हूं, किससे बात कर रही हूं, तो वो चाहता है कि यार ऐसा तो मेरे साथ किसी ने किया ही नहीं, ऐसा तो मेरे फादर ने मुझे नहीं किया है, ऐसा तो मेरे ब्रदर ने मुझे नहीं देखा है, और ये रात दिन मुझे देखता रहता है, रात दिन मेरा फोन चेक करता रहता है। क्यों? तो समझता है कि मैं इस रिलेशनशिप में कुछ घुटन हो रही है, वो अपने आप को घुटन महसूस कराता है। वो सोचता है कि यार ये मैंने रिलेशनशिप जो बनाया है ये सुकून के लिए मैंने बनाया था, लेकिन सुकून ना मिलके इस रिलेशनशिप में और ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई है। अब देखना कहां से क्या दिक्कत होगी। उस पार्टनर ने आपसे प्यार किया, किस लिए? खुशी के लिए। लेकिन आपने क्या किया? उस पार्टनर को खुशी ना देकर उस पार्टनर को अपने कैद करना चाहा है। अब कैद करने का मतलब तो यह है कि आपने किसी एक पंछी को आप लाए और उसको आपने एक पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे में वो रह रहा है तो खुशी तो महसूस कर रहा है, आप उसको सब चीजें दे रहे हैं, खाने के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन जो चीज आजादी में है वो आप नहीं दे पा रहे हैं। रिलेशनशिप में जितना आप आजादी देंगे, जितना आप पार्टनर को आजाद रखेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपसे प्यार करेगा। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, लोग किससे प्यार करते हैं, कैसे लोगों से प्यार करते हैं? एक्चुअली लोग प्यार उन लोगों से करते हैं, लड़कियां ज्यादातर उन लोगों को वैल्यू देती हैं, उन लड़कों को वैल्यू देती हैं जो लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं, जो लड़के अपनी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते हैं। एक लड़का है जिसके पास अपनी बहन का बोझ है, उसकी शादी करनी है। एक लड़का है जिसके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अपने फादर के बारे में सोचना, अपने ब्रदर के बारे में सोचना, और वो फिर भी सारी मुश्किलों से लड़के अपने आप को स्ट्रगल कराता रहता है, संघर्ष करता रहता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। ऐसे लड़कों को बहुत ज्यादा लड़कियां फॉलो करती हैं। अब आप कहेंगे कैसे सर? वो इसका कारण होता है, लड़कियां ऐसे लोगों से इसलिए कनेक्ट होती है कि ऐसे लड़के हर एक सिचुएशन से निकल के, हर एक संघर्ष करके, हर सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन फेस नहीं करेगा भैया? कौन ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं देगा? कौन ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहेगा? सीधी सी बात। अब आप समझना कि बेहतर की तलाश में क्यों रहते हैं सब लोग। अब मुझे एक बात बताइए, आप नहीं चाहेंगे कि मुझे बेहतर मिले? सब लोग चाहते हैं, लेकिन आप ढूंढते कहाँ है बेहतर? आप बेहतर ढूंढते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन बेहतर आप अपने आप को बनाना नहीं चाहते हैं। भैया बेहतर को तो बेहतर ही मिलेगा ना। भैया अगर कोई आदमी आईएएस रैंक का है, सीधी सी बात है, एक डीएम रैंक का है, तो वो शादी भी तो ऐसे ही लेवल पर करेगा, या तो एसडीएम से करेगा या फिर किसी एक पदाधिकारी से करेगा अच्छे से। वो एक अनपढ़ से करना तो नहीं चाहेगा ना।
जब आपको पता है कि एक पदाधिकारी से ही शादी करेगा और एक अच्छी रैंक का व्यक्ति अच्छी रैंक वाले से ही शादी करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि बेहतर सब लोग चाहते हैं। जब सारा दिन तो आप उसके साथ रह रहे हैं, उसको पता लग गया है इसके अंदर यही आनंद है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने तो सब कुछ निकाल के दिखा दिया ना कि मेरे पास तो ये है। अब एक जादूगर आता है गांव में, अब जादूगर आया, जादूगर ने तो बताया मेरे पास तो भैया ये इतने खेल है, मैं इतने ही दिखा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। तो लोग तुरंत निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे? जाहिर सी बात है, जब लोग निकल जाएंगे तो फिर वो आपको वैल्यू क्यों देंगे? एक जादूगर को वैल्यू क्यों देंगे जब सारी बातें पहले ही बता दी है? भैया अगर आप किसी के घर पर शादी का कार्ड लेकर जा रहे हैं, आप तुरंत उसको बता दें कि 12 बजे ये है, 1 बजे ये है, वहां पर ऐसे माला होगी, ऐसे सब कुछ होगा, उसके बाद बात खत्म, तो क्यों शादी में जाएगा? आपने सब इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया है ना। आपने बताया कि ये रसगुल्ले वहां पर बनेंगे, लोग खा लीजिए, तो खा लिए, वो तेरी शादी में क्या करेगा जाकर भैया? जब आपने रिलेशनशिप में वो सब चीजें पहले ही दे दी है सामने वाले इंसान को, अपने पार्टनर को, जो उसे चाहिए थी, तो पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा, पार्टनर आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जहां पर खुशी होती है इंसान वहीं जाता है। अगर आप खुश नहीं रहते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं है और भरा है बस तनाव, भरा है नौकरी का बोझ, भरा है लफड़े, इधर उधर की बातें, और आप सारा दिन नौकरी करते हैं, सारा दिन जॉब करते हैं, आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है, तो कल पार्टनर भाग जाए तो गलती क्या है भैया? अब आप कहते हैं कि सर हम तो बड़ा टाइम देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि, आपने देखा है जो लड़के होते हैं वो आवारा से होते हैं, जो गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं या कहीं भी शहर में कि इधर उधर घूमते रहते हैं सारा दिन बाइक पर, उनके 2-4 गर्लफ्रेंड होती हैं। क्यों भैया? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। आप कहेंगे सर वो तो वैले घूमते रहते हैं। हाँ भैया, वैले घूमते रहते हैं। अब समझ रहा कैसे वैले घूमते रहते हैं? 4 गर्लफ्रेंड उन्होंने बना रखी है, चारों से 1-1 घंटा बात करनी है, 4 घंटे खत्म हो गए, अपना थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी कर देते हैं। लेकिन 4 घंटे में चारों से बात की है और चारों को लगा है कि बड़ा कीमती टाइम है इसका, तो अब आपने 4 घंटे एक ही बंदी को दे दिए है, तो फिर क्या करेंगे? अब 4 घंटे उसी को दे देते हैं, अकेली को। अब जब 4 घंटे उस अकेली बंदी को दे देते हैं, वो समझ जाती है इसके 4 घंटे बिल्कुल खराब है, यानी इसका 4 घंटे के बजाय वो 6 घंटे जोड़ लेती है, 8 घंटे जोड़ लेती है, वो आपको समझ लेती है नाकारा, बेकार, इसके पास कुछ नहीं है। अभी आप कहेंगे शराबी से क्यों फंस जाती हैं लड़कियां? शराबी से फंसने का कारण यह है कि उसने उससे बात की 2 मिनट के लिए, उसके बाद उसने पौवा लगाया और वो सीधा सो गया, वो कॉल मिलाती रहे, वो समझ गया अरे बड़ा बिजी आदमी है यार, ये तो हमारी कॉल ही नहीं उठाता है। उसके ईगो पर ये बात आ जाती है। लेकिन उसको कहाँ पता है कि उस पार्टनर ने तो अपना एक आधी बियर कहीं से लाया और अपना लगा के और सो रहा है टेंशन फ्री। जो पियो पड़ा है वही तो बड़ा है भैया। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब चीजें आती कहाँ से है, फिर भी लड़कियां उनके साथ फंस कैसे जाती है? उसका कारण होता है ईगो। उस लड़की ने रात को कॉल किया है उसको, उसने फोन नहीं उठाया है। अब वो समझ लेगी यार मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये इतना बिजी आदमी है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब लड़के बड़े तेज होते हैं, पार्टी में बैठते हैं ना तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, कुछ काम करते हैं ना 3-3 घंटे तक करते रहते हैं। कभी वो मैच खेलने जाएंगे, कभी गेम खेलने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे तो वो फालतू बात करते नहीं है, जो होशियार से लड़के होते हैं। और जो सारा दिन लड़कियों को टाइम देते रहते हैं, वो किसी दिन अपना परेशान हो जाती है, वो फिर कहती है अरे यार ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो मैं कभी भी मिल सकती हूँ, कभी बात कर सकती हूँ। यही कारण होता है। तो जिंदगी में कोशिश करें कि आप अपने आप को डेवलप करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। जब तक आप अपडेट नहीं होंगे तब तक लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। अपडेट आपको होना पड़ेगा। अपडेट ना होने का कारण सबसे बड़ा यह होता है कि लोग आपको छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं, नहीं हो पाते ना अपडेट। आपने देखा है नोकिया का मोबाइल कहाँ है आज? जो कैमरे होते थे शादी ब्याह में लोग लेकर जाते थे, कहाँ है आज? कहाँ चले गए? नहीं मिल रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपडेट नहीं हो पाए। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते तो लोग उसको छोड़ ही देते हैं। अब अपने आप को आप डेवलप करें, कोई ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप कर ले जिससे
अगर आप फ्री भी हैं या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है नया नया, या आपको पार्टनर आपका छोड़कर गया है, या आपने पार्टनर को छोड़ा है, तो थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। चलिए हम मानते हैं कि आपका ब्रेकअप हुआ है, मैं मानता हूं ब्रेकअप का दर्द एक बड़ा असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर भी आप समय अपने आप को देंगे तभी तो लोग आपको समय देंगे। जब तक आप अपने आप को साहब नहीं कहेंगे तो लोग क्यों आपको साहब कहेंगे भैया? प्यार आपने किया है, बेहतर आप जानते हैं, बेहतरीन आपको बनना है, बहुत अच्छा आपको बनना है। दूसरे पर फोकस करोगे तो दूसरा बेहतरीन बनेगा, और दूसरे के पर ज्यादा ध्यान दोगे तो वो ज्यादा बेहतरीन बनेगा, जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अब चलिए मानिए आपका ब्रेकअप हो गया है, सीधी सी बात है, आपके साथ एक दुर्घटना हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस एक्सीडेंट से आपको बहुत ज्यादा आहत हुआ है, एक ठेस आपको पहुंची है। ठीक है, अब ठेस आपको पहुंच गई है, यानी अगर आपकी किसी बाजू में चोट लग जाए या आपको चोट सर में लग गई है तो उसको सही होने में एक वक्त लगेगा, एक समय लगेगा, तभी तो आप सही से काम कर पाएंगे। मान लिया आपका कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में आपको हाथ टूट गया है, कुछ और हो गया है, आपने उसको प्लास्टर भी करा लिया, प्लास्टर कटने में समय लगेगा। जब एक सीमित अवस्था में आपका हाथ आ जाएगा, आप काम करना शुरू कर दोगे। यही सेम सिचुएशन होती है, आपके दिल को चोट लगी है और आप सोच रहे हैं कि तुरंत मैं सब दौड़ना शुरू कर दूं, मैं तो ये करना शुरू कर दूंगा, मैं तो वो करना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा गैप चाहिए, एक समय चाहिए। उस समय में जिस समय आप शांत हो जाए, आपको शांत रखना पड़ेगा, इधर उधर के लफड़ों में ना पड़े। इधर उधर के पचड़ों में पड़ोगे तो फिर और ज़्यादा डीपली आप पहुंच जाओगे। आपने देखा है कि कई बार हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं और ज़्यादा उसमें डीपली घुसे रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, काम ना करना भी हमारे फायदे में होता है। एक छोटी स्टोरी आपको बता देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, बुद्ध जंगल में बैठे हुए थे। अब जब जंगल में वो विहार करते थे, जैसे घूमते थे, भ्रमण करते रहते थे, तो उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। अब बुद्ध को जैसे ही प्यास लगी, उन्होंने कहा एक अपने शिष्य को, जाइए आप, यहाँ से कोई जल है, एक पास में ही तालाब है, सरोवर है, उसमें आप जाएंगे तो आप वहाँ से थोड़ा जल भर के लेकर आइए जिसको हम पी लेंगे। अब वो जैसे ही उसका शिष्य जाता है उनका, तो शिष्य जाने के बाद देखता है वहाँ पर एक व्यक्ति तभी स्नान करके जाता है, यानी नहा कर जाता है, तो पानी बड़ा गंदा हुआ रहता है। तो वो जो शिष्य होता है वहाँ से वापस लौट जाता है। वो कहता है अब ये लायक नहीं रहा है, क्या करें, नहीं पीना। तो बुद्ध पूछते हैं आप पानी नहीं भर के लाए हैं? तो कहते नहीं, मैं नहीं ला पाया हूँ, जहाँ पर मैं जल भरने गया था वो जल बड़ा गंदा था। तो जैसे ही वो, उन्होंने कहा कि आप अब जाइए, अब आप जाएंगे तो पानी वो पीने के लायक हो गया होगा। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वाकई ही में पानी साफ हो जाता है, वो भर के ले आते हैं, वो पी लेते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो एकदम से उत्पन्न होती है। अगर आप उनको कुछ समय के लिए शांत छोड़ दोगे, जैसे शांत जल होता है, तो जो उसके अंदर डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है, वो दोबारा पीने के लायक हो जाता है पानी। उन समस्याओं पर आप दोबारा वर्क करने के लायक हो जाते हैं। शांत रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, बात करिए, इधर उधर अगर कोई प्रॉब्लम जीवन में आ गई है, शांत रहकर थोड़ा पहले अपने आप को शांत रखिए। शांत करने के बाद इंजॉय करना है आपको, इधर उधर कहीं भी खुश रहना है। आपके जीवन में घटित हुआ, आप उसको रोक दोगे क्या? जो हो चुका है उसको वापिस ला सकते होगा? किसी ने आपको बहुत बुरी बात बोल दी है, उसके दिमाग में कूड़ा था, वो कूड़ा आपके ऊपर फेंक दिया गया है, आप कूड़ा अपने ऊपर फेंक के रखोगे क्या? भैया कोई बाहर से आया आपके घर, कोई कूड़ा फेंक कर गया, उसको कूड़े को आप बाहर फेंकोगे या उसको रखोगे घर में? सीधी सी बात है, आप कहोगे इसको बाहर फेंको यहां से। आपने दिमाग का कूड़ा किसी ने आपके घर में फेंक दिया है, उस कूड़े को बाहर फेंकना है, ना कि घर में रखना है। किसी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, तो थोड़ा शांत रहकर थोड़ा सोचिए और फिर एक दिशा तय कीजिए, उस दिशा पर अपना काम करना शुरू करिए। तो एक दिन ऐसा होगा आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन नहीं, अगर आप फिर अपने आप को रोज उलझनों में डाल रहे हैं और रोज कभी इससे झगड़ा कर रहे हैं, कभी उससे झगड़ा कर रहे हैं, कभी उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका कुछ घट रहा है, उस इंसान का नहीं घट रहा है जिसके आप पीछे दौड़े जा रहे हैं। उस इंसान को तो पता लग गया है तो टेंशन में है, अभी टेंशन में ही रहना है। आपने देखा है कुछ लोग बहुत दिक्कतों में रहते हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट।
इमोशनली स्ट्रोंग, ऐसे लोग ही तो महान बनते हैं। लेकिन आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बन पाते। आपको कोई गाली देकर चला जाए 10 दिन तक आपके दिमाग में पड़ी रहेगी, आपको कुछ बोल कर चला जाए ये बात आपके दिमाग में पड़ी रहेगी। यही चीज़ें होती है आपके तनाव का कारण। डिप्रेशन आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। तो ऐसे में आप, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको अच्छा समझाते हैं, ऐसे संपर्क में रहिए। जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, अपने जो फ्रेंड लिस्ट होती है उससे भी डिलीट करके साइड रखिए। और हाँ, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, अपने आप में खुद में खोइए, खुद को खुश रखिए। बस सबसे बड़ी बात यह है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।